सीधे हम मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, अगर अब्दुल्ला बरादर अगला यूएस प्रेसिडेंट बन जाता है, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुल्ला बरादर अपने आप में कितना खतरनाक है, ये समझाइए। और ये जो 5 सरदार है ना, मुल्ला बरादर, अखुंदजादा, सिराजुद्दीन हक्कानी, मोहम्मद याकूब और मुल्ला हकीम, ये 5 जो तालिबानियों के सरदार हैं या जो तालिबानियों के 5 यार हैं, ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? जी देखिए राशिद भाई, दरअसल ये खतरा तो है ही है। हाँ। इन्होंने जैसे मुल्ला ब्रदर को ले लीजिए आप, ये 20 साल के भी नहीं थे। इन्होंने सोवियत के साथ तब उस टाइम पे, उस वक्त, आज की तारीख में तालिबान में इतना दम नहीं है, लेकिन उस वक्त बड़ी बहादुरी से लड़े थे। जितना उनकी बात है वो दे दिया, लेकिन ये खतरनाक बहुत है। और हालांकि ये सेकंड इन कमांड है तालिबान के, ये हेड नहीं है, ये सेकंड वाइज है। उसके बाद है इसके, इनके ऊपर है हबीबुल्लाह अज़दा, ये है हेड। लेकिन ये जो है, और एक और बात बताता हूँ आपको, जो मौलाना मोहम्मद उमर साहब हैं, उनकी जो बहन से इनका ब्याह हो रखा है, ऐसा कहने को सुनने को आता है। तो जो ब्रदर साहब है, सुनिए ना मेजर शाह, ये कहते हैं हम भैया गुड तालिबान हो गए हैं, ये कहते हैं अब हम सुधर गए हैं, अब हम लिबरल हो गए हैं, महिलाओं को उनका हक देंगे, लोगों को नौकरी करने देंगे, किसी भी तरह से लूटपाट नहीं होगी, हम शासन चलाएंगे, एक ऐसा शासन जिसमें अफगानिस्तान की डेवलपमेंट होगी। ये कहते हैं कि भारत जो चाहे करे, भारत अगर कोई अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, कोई प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत भी चला सकता है, चीन भी चला सकता है, पाकिस्तान भी चला सकता है, कोई भी मुल्क चला सकता है। चबहार प्रोजेक्ट को हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये अगर बैड तालिबान गुड तालिबान होने का दावा कर रहा है, कितना विश्वास किया जाए? भाई मैं तो नहीं मानूंगा इनकी बातों पे, मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा। ये लोग चीन से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सीख रहे हैं। अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था हमने अफगानिस्तान के 85-90% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। झूठ कहा था, लेकिन बात हो गई वो अलग बात रही। उस वक्त झूठ कहा था इन्होंने, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला था इन लोगों ने। अब बताइए अगर ऐसा होता उस वक्त, तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट था काबुल का, वो प्रेसिडेंट था, वहां में काबुल में था अब्दुल्ला काबुल में क्या कर रहा था? जो 96 में क्या था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट को लैंप पोस्ट पे लटका दिया था सरेआम। तो ये मैं इनकी बातों पे तो खैर नहीं आऊंगा। ये लोग कह रहे हैं कि ये लेडीज और बच्चों के साथ इधर से दिखाएंगे इस बार, इस्लामिक दरिया के को मायने में रखते हुए, लेकिन मैं इनकी बात पे अभी नहीं आ रहा। अभी देखते हैं कि वक्त बताया क्या करते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। तालिबान के दावों पर दुनिया भला विश्वास करे भी तो करे कैसे, जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे थे। सीधे हम मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर शाह, अफगानिस्तान का खतरा एक ही नहीं है, सिर्फ तालिबान ही नहीं है, अलकायदा भी है, आईसिस भी है, इसके अलावा लश्कर तोयबा भी है, अलग अलग टेरर आउटफिट भी हैं। ये पूरे एशिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? और जियो पोलिटिकल सिनारियो में ये खतरा हिंदुस्तान तक चल करके अगर आता है, तो फिर हिंदुस्तान की तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ। आपने भी जिक्र किया कि कई लोग इनके समर्थन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं और इनको इंसर्जेंट बोल रहे हैं, इनको उग्रवादी का नाम नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बड़े साफ तरीके से हर एक को समझ में आ जाए बता दूं। भाई जब मैं फौज में था, मैंने सर्विस करी थी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर नागालैंड में। मैं एडीसी टू जीओसी चिकोर था, जहाँ पे हमारे अंडर पूरा मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और साउथ असम आता था। अब मैंने फर्क देखा है उग्रवादी के बीच में और इंसर्जेंट के बीच में, टेररिस्ट के बीच में और इंसर्जेंट के बीच में। टेररिस्ट क्या होता है? जो टेरर पैदा करता है, जो मासूम लोगों की जान लेता है, जो दहशत पैदा करता है, वो दहशतवादी वो उग्रवादी हो गया है। और जो इंसर्जेंट होते हैं, जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट में वो एक कॉज के लड़े, लेकिन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी औरतों पे वार नहीं किया, बच्चों पे वार नहीं किया, बस पे वार नहीं किया, एम्बुलेंस पे वार नहीं किया, इनोसेंट सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया। उग्रवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं? श्रीनगर में लाल चौक पे ग्रेनेड फेंक दिया, ये कर दिया, सिविलियंस पे हमला करते हैं। तालिबान जो है, उनकी जो रेपुटेशन है, पिछले बार 20 साल पहले के तालिबान वो क्या करते थे? लेडीज पे, औरतों पे जुल्म किया, बच्चों पे जुल्म किया, चुप के बम लगा के भाग गए, जिन पे फौज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। और ये तभी बिकी बली मिलने बैठे थे 20 साल तक। अब जाके ये वहां पे शेर बन रहे हैं। अब देखने की बात ये है, जो वो कह रहे हैं उनकी बात पे वो अटल रहेंगे कि नहीं, और अगर अटल रहेंगे तो देखते हैं। अभी बहुत जल्दी है किसी को भी इनका समर्थन करने की। अभी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
कहने के तो कुछ भी कर दें, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, हम वो तालिबान नहीं है जो पहले नहीं थे। अभी देखते हैं, वक्त बताएगा, उनकी हरकतें बताएंगी। अब मैं आपको एक छोटा सा, असल में 30 सेकंड दीजिए मेरे को, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, अगर तुमने अच्छा व्यवहार किया, अच्छा बर्ताव किया, तो हम संडे को तुमको बाहर घूमने ले जाएंगे, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएंगे। बस उसी तरीके से 29 फरवरी को कतार में वहां पे एक मीटिंग हुई थी, है जहाँ पे खलीलजाद अमेरिका के और अपने ब्रदर साहब नहीं क्या है ना मेजर शाह, ये जो लॉलीपॉप होगा, ये जो चॉकलेट है ना, ये हमारे और आपके लिए थोड़ी ही है, ये हिंदुस्तान के लिए थोड़ी ही है, ये चॉकलेट है पाकिस्तान के लिए। क्या मेजर मोहम्मद अली शाह, हिंदुस्तान के जितने स्टेक हैं, खासतौर से मैं चाबहार का नाम लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चाबहार पर अब हिंदुस्तान वाकई में आगे बढ़ पाएगा? भाई देखिए, ऐसा है, तालिबान का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे, क्योंकि पावर में तो आ गई है अफगानिस्तान में, ठीक है, आएगा, जम्मू कश्मीर में आने की रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी बैकिंग पूरी पाकिस्तान से है। और जब ये जम्मू कश्मीर में रुख मोड़ते हैं उस वहां की तरफ के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बहुत ही खतरा है। और ये खतरा क्या हमारे खतरा उनको ही होगा, हमें नहीं। हम तो मार गिराएंगे उनको, वो उनको आने तो हिम्मत, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उनके लिए क्या, वो किस लिए फिट है? अरे किसी को फांसी में चढ़ा दिया, निहत्थे को, लेडीज पे हाथ उठा लिया, उनको मार दिया, गोली मार दी, बच्चों को चुप के बम उड़ा के भाग गए। इनमें हिम्मत नहीं है भैया। हमने इनकी फौज को भी ट्रेन किया है, फौज ने हथियार दाद नहीं किया आगे। अमेरिकन आर्मी ने इनकी फौज को 20 साल ट्रेन किया, उसका खर्चा किया, इसलिए ताकि ये तालिबान के आगे हथियार डाल दे, इनको आने दो। और ये जो तालिबान है ना, हाँ ये बात मैं इतना मानूंगा कि ये पहले की ज्यादा तालिबान नहीं है। क्यों? मैं इसलिए बताऊंगा, क्योंकि ये अब ये काफी तरीके से गुफाओं में रहने की आदत नहीं रही इनको एसी की आदत लग चुकी है, गाड़ियों की आदत लग चुकी है, मोबाइल की आदत लग चुकी है, अच्छा कपड़े पहनने की आदत लग चुकी है, अंग्रेजी बोलने की आदत लग चुकी है। तो अब इनसे लड़ना और भी आसान होगा भैया। अब जो अगर लोग सोच रहे हैं तालिबान जो एक जमाने में फॉलोअर्स थे, खतरनाक थे, कोई खतरे वाले नहीं है, ये भीगी बिल्ली है, ये भीगी बिल्ली तरह बैठे हुए थे वहां पे। अब जो लोग कहते हैं कि ये लोग, इन्होंने जब कब्जा जमाया काबुल पे, लेकिन जानते हैं हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा तब बन जाएंगे जब पाकिस्तान इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और तालिबान को हथियार सप्लाई करने लगे। और तालिबान के जो हथियार हैं मेड इन पाकिस्तान है, और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक पाकिस्तानी का ही ये दावा है। एशियन सिनारियो में एक बात बताएं मेजर मोहम्मद अली शाह, देखिए अफगानिस्तान को पूरी तरह अवॉइड भी तो नहीं कर सकते ना। एक तरफ है अमरुल्लाह सालेह जो कहते हैं मैं हूं अगला राष्ट्रपति, तालिबानी है कहते हैं मुल्ला बरादर जो है वो है अगला राष्ट्रपति। अगर ये दोनों अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करने में लग गए, हिंदुस्तान का स्टैंड, हिंदुस्तान का स्टांस डिप्लोमेटिकली क्या रहने वाला है? सीधे तौर पर क्या अमरुल्लाह सालेह को हिंदुस्तान समर्थन देगा? अगर देगा तो क्या यह समर्थन स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पंजशीर तक रहेगा? और अगर पंजशीर तक रहेगा तो क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में हम 1-to-1 हो जाएंगे तालिबान के? देखिए, एक तालिबान के साथ एक बैकडोर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो। क्योंकि उससे एक अक्लमंदी की बात यह होगी कि हमारे जितने वहां पे लोग फंसे हुए हैं एक तरीके से वो महफूज रहे। पहली बात तो लोगों को खतरा है। अब रही बात पंजशीर में अब्दुल्ला सलेह की, अब जब वो अपने आप को घोषित कर दे कि भी मैं राष्ट्रपति हूँ, तालिबान जो वहां पे आ गई, इन्होंने हथियार, इन्होंने सरेंडर कर दिया था उनके आगे। ठीक है। मगर ये तो राजधानी शिफ्ट करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, वो लगभग मुझे लगता नहीं कि होएगा। अब तालिबान जैसा बोलेगा अफगानिस्तान में वैसा ही होएगा। ठीक है। अब जैसे ये ब्रदर साहब आ गए हैं, अब ब्रदर जी वहां पे, ब्रदर हमारे ब्रदर नहीं है वो, मगर ब्रदर जी वहीं पे ही, वो ही वहां पे अब राष्ट्रपति कहलाएंगे। अमरुल्लाह सलेह को कह दो जो भी कहना है, अब पावर में नहीं है। ये बात हमें मैं एक बात नहीं समझ पाया मेजर शाह, मैं अभी तक एक बात नहीं समझ पाया, वो ये कि ये 3-4 महीने में इतनी तेजी के साथ तो चीजें होती नहीं है। ये पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे तालिबान पाकिस्तान में क्या चल रहा था, पर्दे के पीछे अफगान कमांडर्स और तालिबान के बीच क्या चल रहा था, और मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि पर्दे के पीछे तालिबान और यूएस के बीच क्या चल रहा था, पर्दे के पीछे तालिबान और चीन के बीच क्या चल रहा था, पर्दे के पीछे तालिबान और रशिया के साथ में क्या चल रहा था। और अगर हिंदुस्तान अमेरिका का दोस्त अपने आप को दिखाता है और रूस अगर तालिबानियों के साथ में खड़ा होता है, तो ये हमारे लिए फायदे की बात होगी या नुकसान वाली बात? भाई देखिए, पहले मैं इस पे आता हूं कि हमारी सरकार इसको सपोर्ट करिए, इसके बाद आके इस बात पे आऊंगी। मेरी वो बात अधूरी रह गई थी।
हमारी सरकार अफगान सरकार को हमेशा सपोर्ट करती थी, अफगान आर्मी को सपोर्ट करती थी, हमने उनको ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन वो छोड़ के था, भाग गए। अब क्या करें? हाँ। अब दूसरी बात, अब आपका जो दूसरा सवाल था, रही बात उसकी कि भाई अब जहां पे तालिबान रूल आ गया है, अगर ये बदलाव एक्शन शुड louder than words, अब उनके एक्शन बदलाएंगे, उसको सपोर्ट। चलिए, देखने वाली बात यह है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा कि उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अपना बेशकीमती समय आपने मुझे दिया है, मेरे टीवी चैनल को दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह भी कह रहे थे, अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार मुल्ला बरादर का अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है।